आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखेंगे। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर हमने कोण बी उसे 90 डिग्री मान लिया क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा कोण ए हमने उसे थीटा मान लिया। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है और थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है और तीसरी जो भुजा रह जाती है उसे आधार बोला जाता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी यहाँ पर जो बीच में लिया जाता है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी का मान 90 डिग्री है, बी समकोण है। और सी ए बी बराबर थीटा, यहाँ पर बीच में ए है तो कोण ए का मान थीटा है। अगर आपको ये ट्रिक याद है लाल बटा कक्का, तो इससे आप आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले लंब को एल बोला जाता है, कर्ण को के और आधार को ए बोला जाता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण जो हमने ये गोला का निशान लगाया है, ये लंब बटा कर्ण, इसको साइन थीटा बोला जाता है। और ये 2 नंबर पर जो हमने गोला लगाया है आधार बटा कर्ण, उसको कोस थीटा बोला जाता है। और तीसरा जो लंब बटा आधार है उसे हम टेन थीटा कह सकते हैं। तो इससे हमें 3 मान निकाल लेते हैं, एक साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा का। अब हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो रहे हैं, एक तो कोट थीटा, दूसरा सेक थीटा और तीसरा कोसेक थीटा। अगर ये हमें याद है, इस ट्रिक से याद हो जाती हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रिक थी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, साइन थीटा को ज्या थीटा भी बोला जाता है। 2 नंबर पर आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है और कोस थीटा को कोटिज्या थीटा भी बोला जाता है। और 3 नंबर पर लंब बटा आधार को टेन थीटा या स्पर्शज्या भी बोला जाता है। लेकिन अगर हमें साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान याद है तो इस फॉर्मूले से हम टेन थीटा का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन थीटा का हमारे पास मान लंब बटा कर्ण है और कोस थीटा का मान हमारे पास आधार बटा कर्ण है। और साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग दिया जाता है तो टेन थीटा बन जाता है। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार टेन थीटा बन जाता है और यहाँ से भी लंब बटा आधार टेन थीटा ही होता है। अब हमें मान ज्ञात करना है कोट थीटा। कोट थीटा को कोटि स्पर्शज्या भी बोला जाता है। तो कोट का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोस बटा साइन से ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो फिर कर्ण से कर्ण कट जाएगा और आधार बटा लंब, यहाँ से आधार बटा लंब कोट थीटा का मान हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी हमारे पास फॉर्मूला है कि टेन थीटा का मान 1 बटा कोट थीटा होता है, यानी कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा का जो मान है उसका उल्टा कर दो, आधार नीचे है तो उसे ऊपर ले जाओ और लंब ऊपर है तो उसे नीचे ले आओ। ये आधार हम ऊपर ले गए और लंब नीचे ले गए, तो इस सूत्र से भी हम कोट थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास है सेक थीटा। सेक थीटा का मान होता है व्युत्क्रम कोटिज्या का मान ये रहा, इसका व्युत्क्रम करना है, इसका उल्टा करना है। कोस थीटा का मान 1 बटा सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा का जो मान होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पर कर्ण नीचे है, हम ऊपर ले आए, आधार ऊपर है तो हम नीचे ले आए। इसी तरीके से कोसेक थीटा का मान भी साइन थीटा का उल्टा होता है, इसे व्युत्क्रम ज्या बोला जाता है। ज्या साइन थीटा होती है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण था तो इसे कर्ण बटा लंब कर दिया जाता है, तो हमारे पास कोसेक थीटा का मान आ जाता है।